तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 250 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें टोटल मैं आपको 250 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूं। दोस्तों आपके सिर्फ 2 दिन एग्जाम को बचे हैं, तो उसके पहले ये सारे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। आपका डेली 1, 2 से 3 वीडियो आएंगे, तो जरूर इन वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और डेली 7 PM पर आपका टेस्ट भी होता है, तो उसको भी एक बार देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो ये किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। कितने? स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा आपका कहाँ बसा? यमुना नदी के किनारे। आगरा में आपका कौन सा ताजमहल? आगरा में आपका ताजमहल है। तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने कराया था। अगला देखते हैं। और दोस्तों एक आगरा में किला है, तो ये क्वेश्चन आपके बन सकता है। आगरा किला किसने बनवाया? तो ये अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये क्वेश्चन आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। वन लाइनर दोस्तों इसलिए कराते हैं क्योंकि ताकि आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, तो इसीलिए वन लाइनर। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी 250 क्वेश्चन की, जैसे ही आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो ज़रूर आप लोग उस PDF को देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों सारे दिवस मैंने आपको ट्रिक वाई करा दिए हैं, आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हैं, तो उसमें आपके एक भी दिवस नहीं छूटेगा। आपके पेपर में एक दिवस जरूर आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। गोवा है सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दोस्तों गोवा में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर UCC लागू है। क्या दोस्तों? यूनियन सिविल कोर्ट। तो ये दोस्तों गोवा एक ऐसा राज्य है। गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों? पणजी है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया आपका है कहाँ से? बौद्ध धर्म से है। बोध गया में दोस्तों गौतम बुद्ध को अपना ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? बोध गया में। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए अगला देखते हैं। 5 सितंबर दिवस मनाया जाता है, सॉरी शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? तो इन्हें अर्थशास्त्र क्षेत्र में मिला था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में। कब दोस्तों? 1998 में। दोस्तों अर्थशास्त्र की दोस्तों किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी किसने? विष्णुगुप्त ने। विष्णुगुप्त का दूसरा नाम कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं। आपसे तीनों नाम मिल सकते हैं, इनमें से कोई भी आपका नाम एक मिल सकता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन? विशाखदास। तो दोस्तों जितनी भी किताबें हैं सारी की मैंने ट्रिक से आपको याद करा दी हैं, तो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो उनमें सारी किताबें आपकी जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी देख लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था। ये कब हुआ था सर? दोस्तों कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 में हुआ था। लेकिन ये के बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन में है। कहाँ पर दोस्तों? वाशिंगटन में है विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ये केरल का है। कहाँ पर? केरल का है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो केरल का है। अब केरल का आपका मोहिनी अट्टम भी है। कहाँ पर दोस्तों? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपका पुर्तगाल का था। पुर्तगाल का था। ये भारत में कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। कहाँ पर आया था दोस्तों? कालीकट के मैदान पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? ये जयपुर। कौन सा दोस्तों? जयपुर है जो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये रसिया आपका। कौन सा है? ये रसिया है जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। कौन सा? रसिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका रसिया। और अगर आपका दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो ये आपका भारत हो चुका है। दोस्तों कौन? आपका भारत हो चुका है अब, लेकिन पहले चाइना था, लेकिन अब आपका भारत है। सिम का आपका पूर्ण रूप क्या? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलिए अगला, अशोक का उत्तराधिकारी कौन है? तो कुणाल। कौन था दोस्तों? ये कुणाल था अशोक का उत्तराधिकारी। अगला देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा फूल। तो ये आपका रेफ्लेशिया है। कौन सा दोस्तों? रेफ्लेशिया है जो संसार का सबसे बड़ा फूल है। ये दोस्तों बहुत बड़ा फूल है। सबसे छोटा फूल कौन सा आपका? ये आप कमेंट करके बताएं। बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो ये मीथेन है। मीथेन जो है आपका बायोगैस का मुख्य अवयव है। मीथेन आपका धान के खेत से भी निकलती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, या गोबर गैस से गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, गैस निकलती है? तो वो भी आपकी मीथेन ही होती है। अगला क्वेश्चन है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन है। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। आपका हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर वर्क करता है। ये भी आपके क्वेश्चन बन चुका है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस 6 देश द्वारा दिया जाता है? तो ये फिलीपींस के दोस्तों, फिलीपींस के द्वारा ये दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। मानव ने सर्वप्रथम
किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा। तांबा जो है मानव ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया था। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? तो झारखंड में है। कहाँ पर? झारखंड में होता है कोयले का सर्वाधिक उत्पादन। सिखों का प्रमुख त्यौहार? तो बैसाखी। क्या दोस्तों? बैसाखी है सिखों का प्रमुख त्यौहार, और इनका लोहड़ी भी है दोस्तों सिखों का त्यौहार। चलिए अगला देखते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की, ये कहाँ है? तो ये आपकी कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में है। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ पर? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता? तो सुभाष चंद्र बोस जी को। किसे? तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? ये क्वेश्चन आपसे कई बार बन चुका है। तो अकबर है। कौन सा दोस्तों? राजा अकबर है जो अनपढ़ था। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो ये आपका ग्रीनलैंड है। कौन सा सबसे बड़ा टापू यानी कि द्वीप कौन सा है? तो आपका ग्रीनलैंड है। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? केटू यानी कि गार्डविन आस्टीन है। ये आपकी 8611 मीटर है। कहाँ पर दोस्तों? 8611 मीटर है। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो 79 हैं। कितने दोस्तों? ये दोस्तों डेटा गलत है। इस समय अब 91 या 92 के करीब है। कितने दोस्तों? इतने हैं। सबसे ज़्यादा अगर उपग्रह की बात करें तो आप किसके हैं? आपके सैटर्न के हैं। किसके दोस्तों? सैटर्न के हैं यानी कि शनि उपग्रह, जिसके सबसे ज़्यादा चंद्रमा है तो शनि के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं तो स्टार्च एवं शर्करा। क्या दोस्तों? स्टार्च एवं शर्करा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये आपकी मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से गुजरती है। कर्क रेखा आपसे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये रंटजन ने। तो रंटजन ने जो है एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा। ये दोस्तों रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिए। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला। कैसा दोस्तों? काला दिखाई देता है। और यहाँ से हम लोग का नीचे से अगर देखेंगे तो आपको नीला दिखाई देगा। तो ये किसके कारण नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है हम लोग को नीला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। किसने? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। दिल्ली में जो है महात्मा गांधी की समाधि है तो उनका नाम क्या? राजघाट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये आपका 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था। और दोबारा 2 बार बम गिराया गया था। दूसरी बार है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था। कहाँ पर? नागासाकी में। अगला क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? ये वास्को डी गामा था। कहाँ से गया था दोस्तों? समुद्री मार्ग से। कम 1498 में ये गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की बात करें तो ये आपकी बिहार में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? बिहार में हुई थी। अगला क्वेश्चन, नदी द्वीप माजुली द्वीप नदियों में से किसमें स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपने सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये आपके दिए थे श्रावस्ती में। ये सारे क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। तो ये कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने करी? तो ये स्वामी दयानंद। किसने? दोस्तों स्वामी दयानंद। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ये आपकी करी थी राजा राम मोहन राय ने। कितने? दोस्तों राजा राम मोहन राय ने करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो ये मोतीलाल नेहरू और सीआर ने करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई? तो 1857। कब दोस्तों? 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई। कारगिल का युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? ये आपका पाकिस्तान और पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था। कब हुआ था? सन 1999 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के कारण हुआ था। किसके कारण? बंगाल विभाजन के सन 1905 में हुआ था। किसके कारण? बंगाल विभाजन के कारण। चलिए दोस्तों, आपके 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बाकी आपके जल्दी से नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा तो उसको भी देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।